बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स क्या होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मैथ्स की, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैथ्स। हमने पिछले टॉपिक में मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा। वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके मैथ्स को जब हम आपस में जमा करते हैं तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूलर मैथ्स ऑफ क्लोरीन इज 71। क्लोरीन का एटॉमिक मैथ्स आपको पता है 35 होता है, ठीक है, 35.5 क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मैथ्स मिल जाता है 71। इसी तरह वाटर का जो मॉलिक्यूलर मैथ्स है वो है 18। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैथ्स होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 मैथ्स आपस में जमा करेंगे तो बन जाएंगे 18 एटॉमिक मैथ्स यूनिट। एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसी तरह मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है वो 44 एटॉमिक मैथ्स यूनिट है, ठीक है। तो मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके मैथ्स को हमने आपस में जमा करना होता है, उससे हमें उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स मिल जाता है। एग्जांपल हम इससे रिलेटेड एक देख लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मैथ्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का वो कह रहा है कि हमें उसका मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करना है। फॉर्मूला उसने दिया हुआ है HNO3, ठीक है। उस फार्मूले में सबसे पहले हमने देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन और थर्ड है ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूशन के अंदर इन तीनों के एटॉमिक मैसेज लिखने हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ये एटॉमिक मास बेटा तमाम एलिमेंट्स के आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको सिर्फ फार्मूला दिया जाता है, उसके साथ एटॉमिक मास नहीं बताए जाते, तो आपने एटॉमिक मास खुद याद करने होंगे, ठीक है। ये तीनों एटॉमिक मास लिखने के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसने क्वेश्चन में बताया है, और फिर हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इन तीनों के एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्योंकि HNO3 के अंदर 3 एटम्स है ना, ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस था 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 ही आ गया। और इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16 को हमने अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। इन तीनों को हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 63 एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट आपको पता है कि ये यूनिट है एटॉमिक मैस का, तो इसलिए हमने ये यूनिट लाजमी लिखना होता है। इस तरह हम क्या करते हैं कि तीनों एटम्स के एटॉमिक मैस को हमने जमा किया और उसके नंबर ऑफ एटम्स से हमने मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मैस फाइंड कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सॉलिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को हम कहते हैं कि ये उसका फार्मूला यूनिट है। तो जब फार्मूला यूनिट की मदद से हम मैथ कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फार्मूला मैथ्स का, ठीक है। फार्मूला मैथ्स इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को जब हम जमा करेंगे तो उससे हमें उसका फार्मूला मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। फार्मूला मैथ्स हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए और मॉलिक्यूलर मैथ्स होता है बाकी कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूला मैथ्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन के मैथ्स को जब आपस में जमा करते हैं तो हमें उसका फार्मूला मैथ्स मिल जाता है। इसी तरह दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 एटॉमिक मैस यूनिट। कैल्शियम कार्बोनेट का जब मैथ्स प्लस करेंगे कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो हमें इसका फार्मूला मैथ्स मिलेगा 100 एटॉमिक मैस यूनिट। इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल दी हुई है
कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4। ये एक फार्मूला दिया हुआ है, वो कह रहा है कि हमें इसका फार्मूला मास यूज़ करना है। तो आपसे फार्मूला मास पूछा जाए, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, तो आपने तरीकाकार एक ही इस्तेमाल करना है। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है इसमें पोटाशियम है, नंबर 2 इसके अंदर सल्फर है, नंबर 3 इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो इन तीनों के हमने सबसे पहले एटॉमिक मासेस लिख लिए, ठीक है। पोटाशियम का है 39, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फार्मूला यूनिट जो क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है K2SO4, फार्मूला यूनिट हमने लिख लिया। और लास्ट में हमने क्या लिखा, हमने इसका फार्मूला मास कैलकुलेट करना है बिल्कुल वैसे पहले वाले तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोटाशियम की जगह पे हमने उसका मास लिखा 39, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि पोटाशियम के यहाँ पर 2 एटम्स है, इसलिए हमने इसके मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने सल्फर 32 को हमने 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि सल्फर के नंबर जो एटम है वो है 1, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब है 1। और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। और इन तीनों के जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 174 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि पोटाशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला मास है वो है 174 एटॉमिक मास यूनिट। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाज। उसने कुछ यहाँ पर फार्मूलाज दिए हुए हैं, वो इसमें से पूछ रहा है कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है और इसके अंदर फार्मूला यूनिट कौन सा है। तो आपको पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके हमेशा फार्मूला यूनिट होते हैं। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, CH4 मीथेन, C6H12O6 ग्लूकोज, C12 H22O11 या 11 है O11, ये चारों जो हैं फर्स्ट 4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। ये चारों जो हैं ये कोवलेंट कंपाउंड हैं और ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। और लास्ट 2 जो हैं BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, ये दोनों जो हैं ये फार्मूला यूनिट्स हैं क्योंकि दोनों ये आयोनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो आप अपने बुक के ऊपर ही नोट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट 4 जो हैं ये हमेशा हमारे पास हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं और लास्ट 2 जो हैं ये फार्मूला यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड का ये उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, वो कह रहा है कि हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम की सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर 3 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने इन तीनों में रेशियो को फाइंड करना है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कार्बन के कितने एटम्स हैं। तो कार्बन के इसके अंदर 2 एटम्स हैं, एक ये वाला और एक ये 2 एटम्स हैं तो हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, हम लिख देंगे 4। और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के नीचे हम लिख देंगे 2, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 2 एटम अलग अलग करके लिखे हुए हैं। अब हमने इस रेशियो को सिंपल करना है। सिंपल किस तरह करेंगे, सबको हम देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल हो जाएंगे। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी 1:2:1, ठीक है। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो को हम मजीद सिंपल नहीं कर सकते, होल नंबर्स की बेस पे हम इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। फॉर्मूला हम इसका लिख देंगे, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो एसिटिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O, ठीक है। आपको याद होगा ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला यही है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हमसे फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास। वो कह रहा है कि ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसका हमने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। तो हमने जो एग्जांपल अभी स्टडी किए हैं उसी के मुताबिक हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें लिख दिया, इसमें 3 तरह के एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम तीनों के सबसे पहले एटॉमिक मासेस लिखेंगे। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। नेक्स्ट उसने जो फार्मूला दिया हुआ है हमने वो फार्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इनके एटॉमिक मासेस को हमने प्लस करना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। क्योंकि कार्बन के अगर हम एटम्स देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन के 2 एटम्स है ना, एक ये और एक ये, इसलिए हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के टोटल इसमें 4 एटम्स हैं, तो हमने हाइड्रोजन के मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के इसके अंदर टोटल 2 एटम्स हैं, तो उसके ऑक्सीजन के मास को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे हम, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। इनको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी वैल्यूज़, और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है
60 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इस पैटर्न से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट। तो इन 3 आयनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि इन आयनिक कंपाउंड्स का हमने फॉर्मूला मास फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि हमने इनके फॉर्मूला मैसेज को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम इन तीनों के एटॉमिक मैसेज को लिखेंगे, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मैस है 23, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनके एटॉमिक मैसेज को फॉर्मूला के मुताबिक आपस में प्लस करना है, यानी कि सोडियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इनको हमने नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करना है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको आपस में प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आया है 142। ठीक है, इसी पैटर्न के मुताबिक आप जो बाकी 2 आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, यानी कि ZnSO4 एंड CuCO3, इन दोनों के भी आप इसी तरह फॉर्मूला मैसेज को कैलकुलेट करेंंगे। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि जिंक का जो एटॉमिक मास है वो है 65 और कॉपर का एटॉमिक मास है 64। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के अंदर है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। वो कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जांपल लिख सकते हैं। इस तरह आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कह रहा है कि इन चारों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। तो हम देखते हैं कि NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड भी आयनिक कंपाउंड है। तो हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके अंदर H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। H2O इसके अंदर एक कोवलेंट कंपाउंड है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये दोनों इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो ये है हमारा आज का लेसन और इसके अंदर आपका होमवर्क ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे तरीके से याद करना है और जो टेस्ट योरसेल्फ 1.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 की 2 जो पॉइंट्स रह गए हैं, 2 जो एग्जांपल्स हैं, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।